हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 29 मई करेंट अफेयर्स को एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु रोट द बुक द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है, ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सेकेंड ऑप्शन है बी विनायक दामोदर सावरकर, सी है रास बिहारी बोस और डी है बाल गंगाधर तिलक। तो बुक का नाम क्या है? द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो इसे किसने लिखा था? इसने लिखा था विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। अब देख लेते हैं कि इनका और क्या क्या है, कौन कौन सी बुक लिखी है इन्होंने। तो लिखा है सावरकर ने ये जो बुक लिखी है द हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, उसमें उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर ट्रिक्स के बारे में लिखा है कि कैसे होता था गुरिल्ला वॉर। ठीक है, उसके बाद ये जो बुक है उनका वो ब्रिटिशर ने बैन कर दिया था, बट जो एक लेडी थी मैडम भीकाजी कामा, इन्होंने इसे पब्लिक किया था कहाँ कहाँ, अलग अलग कंट्री में, नीदरलैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में, विच एवेंचुअली रिच्ड मेनी इंडियन रिवोल्यूशनरीज। ओके, इसके बाद है इनका और ये दो इन्होंने क्या क्या फाउंड किया था। वीर सावरकर, जो विनायक दामोदर सावरकर है, इन्होंने द टू इंडियन थ्योरी फाउंड किया था। इसके बाद इसका किस बुक में, इसका जो बुक था हिंदुत्व, उसमें इन्होंने जो लिखा था टू नेशन थ्योरी के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं आगे हम। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस ऑफ रिपब्लिक ऑफ नामीबिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या क्या है इसका? फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट शेयर्स लैंड बॉर्डर्स विथ जम्बिया, अंगोला एंड साउथ अफ्रीका। सेकेंड ऑप्शन है, इट इज सिचुएटेड बिटवीन नाम्बिया क्या है, नामिब एम कलहरी डेजर्ट। कह रहा है कि ये जो है किस सिचुएट करता है, नामिब और कलहरी डेजर्ट के बिटवीन में। थर्ड है, इट इज लोकेटेड अ फ्यू डिग्री साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब कह रहा है कि ये लोकेट करता है जो कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, उससे कुछ डिग्री नीचे साउथ में लोकेट करता है। ठीक है, तो इसमें से हम देखेंगे कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। कह रहा है विच ऑफ द गिवन अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो हम देखते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि इसके बाउंड्री के बारे में। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसको हम चेक करते हैं, ये ट्रू है या फॉल्स है। इट शेयर लैंड बॉर्डर्स विथ जम्बिया, अंगोला एंड साउथ अफ्रीका। अब देखिए ये मैप है इसका, ये है नमीबिया। ठीक है, और ये किस किस से बॉर्डर शेयर करता है? अंगोला इधर है, इसके बाद इधर है जम्बिया, इसके बाद है बोत्सवाना और नीचे है साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या क्या था? किस किस से टच करता है? जम्बिया से, तो जम्बिया से टच कर रहा है ये। इसके बाद अंगोला से भी टच कर रहा है और साउथ अफ्रीका से भी टच कर रहा है। इसका मतलब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारा सही है। अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। और सेकेंड स्टेटमेंट था कि ये सिचुएटेड है नामिब और कलहारी डेजर्ट के बिटवीन में। तो देखिए नामिब डेजर्ट ये है और कलहारी डेजर्ट ये है, तो उसके बीच में ही आ रहा है ये, है ना। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी
ट्रू है, और थर्ड था, थर्ड स्टेटमेंट देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड ट्रू है। थर्ड क्या है, इट इज़ लोकेटेड अ फ्यू डिग्री साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये भी चेक कर लेते हैं हम। तो देखिए इसमें जो है, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कह रहा है, ये लाइन है, तो ये इसी कंट्री से होकर बिलोंग करता है, पास करता है। और इसमें लिखा है स्टेटमेंट में क्या, कि इट इज़ लोकेटेड अ फ्यू डिग्री साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसका मतलब ये साउथ नहीं है, इसी कंट्री के थ्रू, इसी कंट्री से होकर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करता है, इसलिए जो थर्ड स्टेटमेंट है वो हो जाएगा क्या, इनकरेक्ट। ये थर्ड इनकरेक्ट है, फर्स्ट 1 और 2 करेक्ट है। तो इसमें देखते हैं 1 और 2 कौन सा है, बी है, तो बी हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जिसमें से फर्स्ट है, द चीफ सेक्रेटरी इन ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ ए स्टेट, और सेकेंड है, द चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट हैज़ फिक्स टेन्योर। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सा इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसमें लिखा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, मतलब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा करेक्ट नहीं है, तो वो हम देखेंगे। तो इसमें देखिए, जो चीफ सेक्रेटरी होता है स्टेट का हाईएस्ट ऑफिसर होता है, ठीक है, जिसको गवर्नर ही अपॉइंट करता है, लेकिन इसको सेलेक्ट कौन करता है, सेलेक्ट करता है चीफ मिनिस्टर। तो इसलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट है, द चीफ सेक्रेटरी इन ए स्टेट हैज़ फिक्स टेन्योर, मतलब उसका जो कार्यकाल होता है वो फिक्स होता है, तो ये फिक्स नहीं होता है। ठीक है, ये फिक्स नहीं होता है, तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड क्या है, फॉल्स है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, ओनली वन, ये हो जाएगा करेक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विद द रेफरेंस ऑफ मिड डे मील स्कीम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कह रहा है कि जो मिड डे मील स्कीम है उसमें से फॉलोइंग स्टेटमेंट हमें देखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट वॉज लॉन्च इन द ईयर 1995 एज द नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, में भी सही हो सकता है। सेकेंड, इट गारंटीज ऑन 1 मील टू ऑल चिल्ड्रेन इन गवर्नमेंट एंड एडेड स्कूल एंड मदरसाज सपोर्टेड अंडर द समग्र शिक्षा। अब कह रहा है कि जो है इसमें जो वैसे चिल्ड्रेन को जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं और एडेड स्कूल में जो पढ़ते हैं और मदरसा में जो समग्र शिक्षा के अंदर आता है, उन बच्चों को दिन का एक टाइम का मील प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड है, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, किसके अंदर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है, तो ये हो सकता है सही हो। कह रहा है विच ऑफ द गिवन अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये करेक्ट है लिखा, कहीं कहीं पे नॉट करेक्ट भी लिखा होता है, तो ये ध्यान रखने वाली बात होती है। तो अब आगे देखते हैं, मतलब इसमें से कौन कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है, कौन कौन सा गलत है, इसको हम देखते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है क्या, कि इट वाज लॉन्च्ड इन ईयर 1995 एज द नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू द प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन, तो ये राइट है। कह रहा है द स्कीम गारंटीज 1 मील टू ऑल चिल्ड्रेन इन गवर्नमेंट एंड एडेड स्कूल एंड मदरसा सपोर्टेड अंडर द समग्र शिक्षा
इन और जो लॉन्च हुआ था इन 1995, ठीक है, एज द नेशनल प्रोग्राम न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। इसके अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट 1 भी हमारा ट्रू है, और इसके अंदर कौन कौन से बच्चे आते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, एडेड स्कूल में, और साथ ही साथ मदरसा स्कूल में जो भी पढ़ते हैं, जो समग्र शिक्षा के अंदर आता है, तो उन बच्चों को एक दिन का एक टाइम का मील प्रोवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड स्टेटमेंट क्या है। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये भी सही है, ये जो है ये मिड डे मील स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों जो आप ये स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड किस में आ रहा है, डी है, तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अब कह रहा है कि हमें फॉलोइंग स्टेटमेंट देखना है किसके रेफरेंस में, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में के रेफरेंस में है। फर्स्ट ऑप्शन, दे आर मेड बाय क्लोनिंग अ यूनिक वाइट ब्लड सेल, में भी ट्रू हो सकता है। सेकेंड है, दे आर यूज टू ट्रीट मेनी डिसीजेज इंक्लूडिंग सम टाइप ऑफ कैंसर। अब कह रहा है कि ये यूज किया जाता है ट्रीट करने के लिए अलग अलग डिसीज को, जो जिसमें कुछ कैंसर के भी टाइप्स आते हैं, तो मे भी ये भी करेक्ट हो सकता है। तो हम पहले देखते हैं ये क्या कह रहा है। विच ऑफ द गिवन अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। करेक्ट है, करेक्ट हमें बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। ओके, तो देखते हैं हम फर्स्ट स्टेटमेंट को फिर से। अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है जो कह रहा है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इज एन एंटीबॉडी मेड बाय क्लोनिंग अ यूनिक वाइट ब्लड सेल। अब कह रहा है जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है वो, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है वो किससे बना होता है, क्लोनिंग अ यूनिक वाइट ब्लड सेल से बनता है। इसके बाद सेकेंड है, दे आर यूज टू ट्रीट मेनी डिसीज इंक्लूडिंग सम टाइप ऑफ कैंसर। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होता है वो यूज किया जाता है ट्रीट मेनी डिसीजेज इंक्लूडिंग सम टाइप ऑफ कैंसर। ओके, तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है, तो ऑप्शन सी हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए बोथ 1 and 2। ओके, अब देखते हैं हम इसमें एक और होता है पॉलीक्लोनल और मोनोक्लोनल, दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं एक बार। पॉलीक्लोनल जो होता है चीप होता है, मतलब आसानी से उसे प्रोड्यूस किया जा सकता है कम खर्च में। लेकिन जो मोनोक्लोनल होता है, पॉलीक्लोनल को मैं पी से लिखता हूँ, मोनोक्लोनल को एम से, ये चीप होता है, मतलब इसमें कम खर्च लगता है। लेकिन जो मोनोक्लोनल होता है वो एक्सपेंसिव होता है, इसमें ज़्यादा खर्च लगेगा। इसके बाद है मिक्स्ड पॉपुलेशन ऑफ एंटीबॉडीज। इसमें जो होता है कि जो एंटीबॉडीज है पॉपुलेशन का वो मिक्स्ड होता है, और इसमें किस में, पॉलीक्लोनल में, और मोनोक्लोनल में सिंगल एंटीबॉडीज स्पीसीज होता है। ठीक है, इसके बाद है पॉलीक्लोनल में बाइंड टू डिफरेंट एरियाज ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल। अब कह रहा है ये बाइंड कर सकता है टारगेट मॉलिक्यूल के डिफरेंट एरिया को, और मोनोक्लोनल जो है विल ओनली बाइंड सिंगल स्पेसिफिक साइट। और जो कह रहा है मोनोक्लोनल है वो क्या करता है, सिंगल स्पेसिफिक साइट को ही बाइंड करता है, और पॉलीक्लोनल क्या करता है, डिफरेंट एरियाज टारगेट मॉलिक्यूल का बाइंड कर सकता है। ओके, तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है, इबोला वायरस डिसीज इज कॉज्ड बाय द वायरस ट्रांसमिटेड प्राइमरी बाय एडिस मॉस्क्यूटो, में भी ट्रू हो सकता है। सेकेंड है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ इबोला वायरस डिजीजेज इज पॉसिबल।
ये भी ट्रू हो सकता है। देखते हैं पहले क्या कह रहा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज आर करेक्ट। करेक्ट कह रहा है, मतलब करेक्ट बताना है हमें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं पहले। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कह रहा है देयर इज, ये है एबोला वायरस डिसीज कॉल्ड बाय द वायरस ट्रांसमिटेड प्राइमरी बाय एडस मॉस्क्यूटो। तो इसमें क्या क्या कह रहा है, जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। क्योंकि अभी तक जो है कोई रिपोर्ट्स वो नहीं आई है कि मॉस्क्यूटो से या कोई अदर इंसेक्ट से जो ट्रांसमिशन होता है किसका, इबोला वायरस का। इसलिए स्टेटमेंट 1 जो क्या होगा, ये हो जाएगा इनकरेक्ट। ओनली जो है मैमल्स से ही ये ट्रांसमिशन होता है इसका। जैसे एग्जाम्पल हो गया ह्यूमंस हो गया, बैट्स हो गया, बैट्स मीन्स चमगादड़ जो होता है, मंकी हो गया, एप्स हो गया। तो इस सब से जो है वो इबोला का ट्रांसमिशन होता है। ओके, इसके बाद है सेकेंड स्टेटमेंट, सेक्सुअल ट्रांसमिशन इबोला वायरस डिसीज इज पॉसिबल। कह रहा है क्या सेक्सुअल ट्रांसमिशन इबोला वायरस का पॉसिबल है, तो ये भी इनकरेक्ट है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन जो है इबोला वायरस का वो पॉसिबल नहीं है। देयर इज थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज फॉर सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ इबोला वायरस बट देयर हैज़ बिन नो एविडेंस। मतलब इसको ये थ्योरी में कहा जा सकता है, लेकिन अभी तक इसका कोई एविडेंस जो है वो अकर नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसलिए जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। और फर्स्ट भी इनकरेक्ट है, तो ना तो फर्स्ट करेक्ट है ना ही सेकेंड करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नीदर 1 और नॉर 2, नीदर 1 नॉर 2। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखेंगे, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे क्या है, विथ रेफरेंस टू रिसेंटली डिस्कवर्ड न्यू सब जीनस ऑफ क्रिकेट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब कह रहा है जो रिसेंटली डिस्कवर हुआ है सब जीनस ऑफ क्रिकेट, जो जयंती नाम है जिसका, उसके बारे में जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है उसे हमें कंसीडर करना है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट वाज फाउंड इन खांगखुई लाइम कैप्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, में भी करेक्ट हो सकता है। सेकेंड है मेल न्यू जयंती सब जीनस कैन नॉट प्रोड्यूस साउंड एंड देयर फीमेल्स डोंट हैव ईयर्स, ये भी हो सकता है करेक्ट। अब देखते हैं विच ऑफ द गिवन अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अब कह रहा है कि जो अबव जो स्टेटमेंट है कौन सा करेक्ट है, करेक्ट हमें बताना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट, इट वाज फाउंड इन खांगखुई लाइम कैप्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ये रॉन्ग है। ये जो फाउंड हुआ है, डिस्कवर्ड हुआ है, ये कहाँ डिस्कवर्ड हुआ है, इट वाज फाउंड इन कुर्रा केव्स ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में फाउंड हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं। और कब फाउंड हुआ ये, इन अप्रैल 2021 बाय द टीम ऑफ जूलॉजिस्ट, उसने इसे डिस्कवर किया। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 जो है हमारा क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो अब इससे ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन ए रॉन्ग है और सी भी रॉन्ग है। अब देखते हैं बी स्टेटमेंट क्या है। बी स्टेटमेंट है हमारा कि मेल्स ऑफ द न्यू जयंती सब जीनस कैन नॉट प्रोड्यूस साउंड। जो मेल होता है वो ये न्यू जयंती सब जीनस है वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है, और उसके जो फीमेल होते हैं उसके पास ईयर ही नहीं होता है। तो दिस इज द राइट स्टेटमेंट। ठीक है, ये राइट स्टेटमेंट है। जो मेल्स होता है न्यू जयंती सब जीनस का वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है, और उसके फीमेल्स का ईयर ही नहीं होता है। तो ये ऑप्शन 2 जो है, स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, 2 ओनली। ठीक
ठीक है, इसके बारे में और कुछ देख लेते हैं। जयंती जो है, ये जो नया सब जीनस है वो क्रिकेट का, वो जो है 12th सब जीनस और स्पीसीज ऑफ क्रिकेट है, जो 12th है। इससे पहले 11 डिस्कवर किया जा चुका है। आइडेंटिफाइड अंडर द जीनस आर्कोनोमिमस सोस्यूर 1897। ठीक है, इसके बाद है जो ये है, इट वॉज नेम्ड जयंती आफ्टर द प्रोफेसर जयंत विश्वास, और इसका जो नाम जयंती रखा गया है उसके प्रोफेसर के नाम पे रखा गया है, प्रोफेसर जयंत विश्वास के नाम पे। वन ऑफ द लीडिंग केव एक्सप्लोरर्स इन द कंट्री, जो क्या है, एक लीडिंग केव एक्सप्लोरर है हमारे कंट्री में। हु असिस्टेड द टीम, जिस टीम ने इसे डिस्कवर किया है उस टीम को ये असिस्ट कर रहे थे। कौन? प्रोफेसर जयंत विश्वास। ओके, अब देखिए आगे ये कुछ इन्फॉर्मेशन था इसके बारे में, जो क्रिकेट का सब जीनस है जयंती, उसके बारे में। अब आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और स्टेट। जो इसमें से नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिया है और उसका स्टेट का नाम दिया है, जिस स्टेट में वो क्या करता है, लोकेट करता है। अब इसमें है विच ऑफ द अबव गिव पेयर्स इज आर करेक्ट। अब कह रहा है करेक्ट मैच्ड। अब कह रहा है जो ऊपर जो पेयर गिवन है उसमें से कौन कौन सा करेक्ट मैच करता है। जैसे फर्स्ट है हमारा तो महादेव नेशनल पार्क है उसके सामने। इसके बाद है सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश, कुंभालगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झारखंड में। तो देखते हैं हम कौन कौन सा इसमें करेक्ट मैच करता है। तो देखिए जो महादेव नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश में आता है। कहाँ आता है? मध्य प्रदेश में, एमपी में लोकेट करता है, इसलिए फर्स्ट जो है हमारा रॉन्ग हो गया। इसके बाद है सीता माता जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो राजस्थान में ही है। सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में ही लोकेट करता है, तो 2 जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है हमारा। इसके बाद थर्ड है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मध्य प्रदेश लिखा है उसके आगे, तो ये भी क्या है, करेक्ट है। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो मध्य प्रदेश में ही लोकेट करता है। इसके बाद है कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसके आगे लिखा है झारखंड, तो कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है झारखंड में नहीं है। ये भी किस में आता है, किस में लोकेट करता है, राजस्थान में ही लोकेट करता है, राजस्थान में लोकेट करता है, तो इसलिए फोर्थ भी रॉन्ग ऑप्शन है हमारा। ठीक है, तो जो महादेव नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश में करता है, गुजरात में नहीं करता है। सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में ही करता है। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में करता है। और ये जो कुंभलगढ़ है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो झारखंड में नहीं करके राजस्थान में करता है, इसलिए फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा इनकरेक्ट है। सेकेंड और थर्ड क्या है, करेक्ट है। तो सेकेंड और थर्ड किस ऑप्शन में, डी है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विथ रेफरेंस टू इंडियन पैंगोलिन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब कह रहा है कि किसके रेफरेंस में, इंडियन पैंगोलिन के रेफरेंस में कौन कौन सा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, इज आर करेक्ट है, उसको हमें देखना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज़ नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। अब कह रहा है कि ये जो नेचुरली कहाँ, सिर्फ इंडिया में ही फाउंड होता है। दूसरा है इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया एक्सेप्ट द एरिड रीजन हाई हिमालय एंड द नॉर्थ ईस्ट, में भी करेक्ट हो सकता है। इसके बाद है इट हैज़ बीन लिस्टेड एज इंडेंजर्ड। अब कह रहा है ये किसमें, जो है इंडेंजर्ड लिस्ट में लिस्टेड है। तो अब देखते हैं इसके बारे में।
अब देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसके बारे में कह रहा है ये नेचुरली इंडिया में ही फाउंड पाया जाता है नेचुरली, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, ये नेचुरली जो है वो किसमें, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका सब में पाया जाता है, ओनली इंडिया में नहीं पाया जाता है। इसलिए ये ओनली लिख दिया है, इसके कारण ये रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन। ये स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, तो फर्स्ट को हम एलिमिनेट अगर कर दे तो ये डी और सी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब बचा 3 और ये बी, ऑप्शन बी जो जिसमें 3 ओनली है, और ऑप्शन ए 2 एंड 3 ओनली है। तो देखते हैं ए और बी में से कौन सा करेक्ट होगा। तो देखिए कह रहा है इट इज हैज, ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है, इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया एक्सेप्ट एरिड रीजन, राइट है। हाई हिमालयाज एंड द नॉर्थ ईस्ट, ये स्टेटमेंट 2 है वो राइट है। जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंडिया में है, लेकिन किसको छोड़कर, एरिड रीजन को, और हाई हिमालय में भी ये नहीं पाया जाता है। सॉरी, हाई हिमालय में पाया जाता है, एरिड रीजन में नहीं पाया जाता है। एंड नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ये मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है नॉर्थ ईस्ट में भी। इसके बाद है थर्ड स्टेटमेंट, तो ये 2 हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है, तो ऐसे ही 2 किस में आ रहा है, 3 और 3 ओनली, और 2 एंड 3 ओनली में जो जिसमें 2 है वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। अब तीसरा भी देख लेते हैं, तीसरा स्टेटमेंट क्या है, इट हैज़ बीन लिस्टेड एज इंडेंजर्ड, राइट है। तो ये भी क्या है, ये जो है इंडियन पेंगोलिन वो इंडेंजर्ड लिस्ट में आता है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विथ रेफरेंस टू इंडियन स्टार टॉर्टोइज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब कह रहा है किसके रेफरेंस में, इंडियन स्टार टॉर्टोइज के रेफरेंस में हमें फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करना है, और उसमें जो करेक्ट है वो बताना है। विच ऑफ द गिवन अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट ऑप्शन को बताना है। तो फर्स्ट है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। अब कह रहा है कि ये किसमें मतलब फाउंड करता है, इंडिया में ही नेचुरली पाया जाता है। इट हैज़ बीन लिस्टेड एज वल्नरेबल बाय IUCN। अब कह रहा है कि ये किस कैटेगरी में आता है, वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, IUCN का जो रेड लिस्ट होता है उसमें। तो अब हम देख लेते हैं पहले इसके फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है और इनकरेक्ट है, और सेकेंड को भी। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट इसका जो था कि इट इज़ नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, तो ओनली के कारण ये रॉन्ग ये स्टेटमेंट हो गया। ये इंडिया, वेस्ट पाकिस्तान और श्रीलंका, ठीक है, सभी इन देशों में भी पाया जाता है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं पाया जाता है। इसके बाद है इट हैज़ बीन लिस्टेड एज वल्नरेबल बाय IUCN। तो राइट है, ये IUCN का जो रेड लिस्ट होता है वो वल्नरेबल कैटेगरी में आता है ये। ठीक है, इसके बाद है ये जो है प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 4 में आता है, जो इंडिया का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है। 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अकॉर्डिंग वो किस में आता है, शेड्यूल 4 में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 जो है हमारा इनकरेक्ट है, और स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 जो है करेक्ट है। तो 2 ओनली हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो बी हो गया। ओके, तो आज रहने देते हैं इतना ही। 10 क्वेश्चन हम डेली करेंगे जो करेंट अफेयर्स को का। ठीक है, और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक
कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ओके, थैंक यू।